ठीक है, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। तो अभी तक हमने जो है प्रीवियस मॉड्यूल में जो भी चीजें पढ़ी हुई है उसमें बेसिकली हमने देखा था कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सिस्टम, देन वी हैव लर्न अबाउट अ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम कब कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव लर्न अबाउट अ ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर कोई कंट्रोल सिस्टम है तो उसको हम ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है तो मैं ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और सिस्टम का रिस्पॉन्स इवेल्युएट करना है तो हम ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टेक्निक्स पढ़ी, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ठीक है, जिसके थ्रू हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का। उसके बाद हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में पढ़ा, जिससे हम फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की। एंड देन वी लर्न अबाउट अ मेसन्स गेन फॉर्मूला, okay, to find a transfer function of and with the help of signal flow graph. And then we have seen how do we represent any physical system mathematically and find a transfer function corresponding to that particular system. And after that we have learned about a force voltage analogy corresponding to a system, okay, translational mechanical system. And at last we have learned about a representation of electrical network with the help of signal flow graph. So इतने topics हम already discuss कर चुके हैं corresponding to a module 1. Okay, now we switch on towards a module 2 in which we are specifically learned about the time domain analysis of a control system. हम ऑलरेडी ये चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि समय के हिसाब से सिस्टम का बिहेवियर कैसा है उसको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। बट एक और पॉइंट है, सपोज अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में हम कुछ स्पेसिफिक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इनपुट के करस्पॉन्डिंग सिस्टम आउटपुट किस तरीके से देगा, और हाउ द सिस्टम बिहेव्स व्हेन वी अप्लाई सम स्पेसिफिक इनपुट। ओके, सो टू प्रेडिक्ट अ बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम वी नीड टू परफॉर्म अ टाइम डोमेन एनालिसिस। अब बात उठती है कि हमको बिहेवियर प्रेडिक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। बिहेवियर प्रेडिक्ट करने की जरूरत हमें इसलिए है, हमारे पास कुछ फंडामेंटल प्री डिफाइंड सिग्नल्स हैं, ठीक है, जैसे कि यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक। ओके, हम इन सिग्नल्स को प्री डिफाइंड सिग्नल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनको जानते हैं, पहचानते हैं, हम इनको पैरामीटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ प्री डिफाइंड सिग्नल्स को किसी भी सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो वी कैन easily observe the output corresponding to those particular predefined signals, okay, and based on that we can easily observe the behavior of a system, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? सो टाइम डोमेन एनालिसिस की बात करें अगर हम, तो टाइम डोमेन एनालिसिस आपको क्या बताता है? द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम और हाउ system behaves corresponding to a specific input, okay, corresponding to a specific input. तो अगर मुझे सिस्टम के बिहेवियर के बारे में बात करना है तो हम जानते हैं सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को हमने किसी पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और हमने यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड इनपुट अप्लाइड किया हुआ है, okay, and based on that we observe output, okay, and based on the output and input valued applied we predict the behavior of a system, ठीक है। so how the system behaves when some sort of input is applied to a system। तो हमारा मेन एजेंडा जो है टाइम डोमेन एनालिसिस का पढ़ने के लिए वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सिस्टम में कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, तो सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्चुएट होते हैं, और इट टेक्स सम टाइम टू रीच टू अ सम स्टेबल आउटपुट, ओके। फॉर एन इंस्टेंस, सपोज आई एम कंसिडरिंग अगेन द सिमिलर एग्जांपल व्हिच आई हैव कंसीडर व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट, ओके। हमने एक फैन कंसीडर किया था, तो हमने कंट्रोल सिस्टम को पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम कब कहेंगे, ठीक है। तो
अगेन मैं यहाँ पे फैन का एनालॉजी कंसिडर करूंगा और फैन का एग्जांपल कंसिडर करूंगा। तो अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है, सपोज फैन एक पर्टिकुलर फिक्स्ड और वेरिएबल स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है, एंड वो फिक्स्ड और वेरिएबल स्पीड किस पे डिपेंड करता है, फैन पे आप कितना इनपुट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। बट एट एन इंस्टेंट व्हेन वी अप्लाई इनपुट, इट टेक्स सम टाइम टू रीच टुवर्ड्स अ स्टेबल पोजीशन, ओके। सो जब भी आप फैन में एक इनपुट अप्लाई करते हो, इट टेक्स सम टाइम टू रीच टू अ स्पेसिफिक स्पीड, ओके। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या होगा, let us suppose we have over here input and we have output over here, and the system we have considered as a fan, okay, so fan system we have considered over here। अब हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस इनपुट है, और हम जानते हैं इस रेफरेंस इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक आउटपुट हमको मिलता है, ठीक है। इस रेफरेंस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमको एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और उस आउटपुट को हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लोकेट कर रखा है, ठीक है। तो लेट अस सपोज एट द इंस्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 व्हेन वी स्विच ऑन द फैन, ओके। सो अभी जैसे ही हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू किया, फैन क्या हुआ, धीरे 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 रोटेट होना शुरू हुआ, और एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचने के बाद क्या हो गया, इसकी स्पीड कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी this is the point after which the speed of a fan becomes constant, okay। So fan is a system and we have applied an input, and now we have this type of output over here, okay। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, इस पर्टिकुलर आउटपुट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। एक तो ये वाला रीजन है और दूसरा ये वाला रीजन है, विच इज डिफरेंशिएटिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम, ओके। सो इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट रीजन, ओके, ट्रांजिएंट। और after the output would become constant, we call this particular region as a steady state region, ठीक है। तो अगर हम टाइम डोमेन एनालिसिस की बात करें तो टाइम डोमेन एनालिसिस में हम जनरली दो प्रकार का एनालिसिस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज अ ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज अ स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक टर्म है, यहाँ पे स्टडी तो आपको समझ में आता है, विच रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट और अ फिक्स्ड वैल्यू, बट ओवर हियर वी हैव अ स्टेट, ओके। सो नाउ यू कैन सी what does this particular state means. State means what, when we one particular point to another particular point. For an instance, again you consider an example of fan. At this particular state, you can see the fan is switched off, and after this particular point, the fan is now moving with a fixed speed. Okay, तो यहाँ पे स्विच ऑफ था और यहाँ पे एक फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ स्टेडी स्टेट और अ फिक्स्ड रिस्पॉन्स, ओके। तो टाइम डोमेन एनालिसिस में हम बेसिकली टू टाइप का स्टडी कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वन इज अ ट्रांजिएंट टाइम एनालिसिस एंड नेक्स्ट वन इज अ स्टडी स्टेट एनालिसिस, ओके। इन दोनों डोमेन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक। तो अगर हम बात करें ट्रांजिएंट टाइम एनालिसिस, ओके, तो ट्रांजिएंट टाइम एनालिसिस का मतलब क्या हो, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम थोड़ा प्रीवियस जाएंगे, ठीक है। हमने ट्रांसफर फंक्शन की दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास क्या था, फर्स्ट डेफिनेशन था जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट, ओके। एंड वी हैव अ सेकंड डेफिनेशन जिसमें हमने क्या किया था, ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट किया था in the form of Laplace of a impulse response, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस थी हमारे पास। इसके करस्पॉन्डिंग हमने ये फाइंड किया था कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हम यूज करेंगे जब हमको किसी भी सिस्टम का फोर्स्ड रिस्पॉन्स फाइंड करना है। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करेंगे जब हमको सिस्टम रिस्पॉन्स फाइंड करना है।
ठीक है, अगर हमको सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो अब अगर फोर्स्ड रिस्पॉन्स की बात आती है, फोर्स्ड रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सिस्टम में हमने एक स्पेसिफिक इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक इनपुट दिया, उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक आउटपुट मिला। दैट मीन्स वी हैव फोर्स्ड दैट पर्टिकुलर सिस्टम टू प्रोवाइड और टू जनरेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ that output is nothing but a steady state output. Okay, that output is nothing but a steady state output. Okay, similarly अगर हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज नथिंग बट अ नेचुरल रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स we called as a natural response. Natural response का मतलब क्या हो गया? Naturally how the system parameters actuates and generates a output. Okay, so transient response is nothing but a natural response, but steady state response is a forced response. Okay, and we design a system to get a specific output when some specific input is applied. So time domain analysis में basically हम इन दो terms के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।